हेलो गाइस, मेरा नाम तरुण शर्मा है और मैं जीके वीडियो सीरीज चला रहा हूँ। इसके अंदर डे 3 है। बाकी अगर आप ये 20 डेज की मैं कोशिश करूंगा पूरे जो 20 डेज है पूरे कंप्लीट करूं। और इसमें जो आपका स्कोर है, अगर 40 नंबर की जीके है जिस पेपर में, उसमें आपका स्कोर जो है वो ऑलमोस्ट 25 प्लस आ जाएगा। और अगर 35 का है तो इसका ऑलमोस्ट आपका 20 तक स्कोर बनेगा ही बनेगा, अगर आप सिर्फ ये 20 दिन अगर अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो। और उसका रिवीजन भी करना है। और बाकी जो इससे हटके जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी तक नहीं बता पा रहा हूँ, वो जो टेलीग्राम चैनल है आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी है। बाकी ये मेरे बारे में है, आप पढ़ सकते हैं कि मैंने कौन कौन से एग्जाम्स क्लियर करे हैं और मैं अभी क्या कर रहा हूँ। ये एसएससी स्टेनोग्राफर में ये मेरे मार्क्स है इंग्लिश के अंदर 100 में से 95, ये जीके के हैं। और ये रीजनिंग के, ये 50-50 में से। और ये जो डीएसएसबी का जब लास्ट टाइम हुआ था दास ग्रेड 4 का एग्जाम, जिसके अंदर 200 वैकेंसीज थी, उसके अंदर मेरा ये स्कोर है। और जो उस टाइम कट ऑफ गई थी वो 149 गई थी। ये 161 मेरा स्कोर है। और यही नॉर्मलाइज मार्क्स है, जो भी है यही देते। डीएसएसबी में रो मार्क्स पता नहीं चलते, बस यही मार्क्स पता चलते हैं जो भी है। बाकी अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसके अंदर है एडवेंट ऑफ यूरोपियन, मतलब यूरोपियन का आगमन। तो अब इसके अंदर है पोर्टुगीज, पुर्तगाली, ये कब आए थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पेपर में छपता ही छपता है कि वास्को, ये सबको पता भी होगा सबको। वास्को डी गामा भारत आया, कहाँ पर आया, कलिकट में 1498 में। ये बनता ही बनता है, अगर आपको ये डेट नहीं याद ना तो बहुत बेकार है बात। और ये कम बनता है, लेकिन है ही पीवाई की कि कौन से जो राजा था उसने उसका स्वागत किया था, तो किंग जमोरिन था। पीवाई की बहुत एक दो बार पूछा गया, लेकिन ये तो हर बार ही आता है। बाकी ये सिर्फ पढ़ लेना कि हाँ कहाँ इन्होंने जो अपनी वो एक तरीके से फैक्ट्रीज खोली थी, ये तरीके कहाँ पे आके बस गए थे। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, अल्फोंसो दे अल्बर्ग, ये सेकंड गवर्नर था जिसने कैप्चर कर लिया था गोवा को। पहला गवर्नर कौन था, फ्रांसिस्को दे अल्मेडा। बस जो चीज बताइए, बाकी एक्स्ट्रा मत पढ़ लेना जो ही बताया। बाकी ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी, 1602 में। ये अभी तक इसमें कम क्वेश्चन बनते हैं, पेपर में बहुत कम आया है। बैटल ऑफ बेदारा हुई थी 1759 में। बैटल मतलब युद्ध। तो ये भी पेपर में अभी तक बहुत कम आया, अभी तक पेपर में पूछा नहीं गया, तो इसे थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। ये भी स्किप कर दो, थोड़ा बहुत पढ़ लेना। अब आ जाती है इंग्लिश, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये 1599 में जो है बनी थी। चार्टर एक्ट था ये था, ये पढ़ लेना 1600, ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है ये क्वेश्चन, ये पेपर में छपेगा ही छपेगा, कि जो जहांगीर ने वो एक तरीके से फरमान दे दिया था, उसके कोर्ट में जो आया था, कौन आया था, विलियम हॉकिंस, फरमान दे दिया कि जो फैक्ट्री है सूरत में खोल सकते हैं। ठीक है। और मेरे पेपर में भी जो क्वेश्चन बना था ना, जब स्टेनो का, ये जिसमें मेरे 24 मार्क्स, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था, ये मैंने गलत कर दिया था कि मुगल, ये जहांगीर के टाइम पे कौन आया था जिसे इंपीरियल फरमान मिल गया था कि वो पूरे मुगल राज्य में अपनी जो है फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं। तो वो थॉमस रो को मिला था। तो ये टाइम ये याद रख लेना, ये पेपर में आया तो मैं गलत करके आ गया था, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। 1615 में आया था ये, ठीक है। और बाकी ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, मैं नहीं बता। ये 1698 में जो चौब चारनोक है, इस सुल्तानती स्टैब्लिश कर गई थी। स्टैब्लिश मतलब सुल्तानती की स्थापना की थी, जगह का नाम है। फिर उसके बाद जो सुल्तानती कालीकट और गोविंदपुर, इन सबको एक साथ जोड़ दिया गया। और तब कोलकाता, कलकत्ता जिसे वो फाउंड किया था। फोर्ट विलियम जो है 1700 में बनाता है, ये बस पढ़ लेना। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन, बस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा पढ़ लेना। बैटल ऑफ प्लासी, ये पेपर में छपेगा, ये हर बार पेपर में छपता है। तो ये 1757 में, हर बार छपता है पेपर में, याद कर लेना। सिराजुद इंग्लिश इंग्लिश ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था, जो कि बंगाल का नवाब था। अब एक नया क्वेश्चन जो बना था, ये मेरे पेपर में आया था, पता नहीं कौन सा पेपर था लेकिन आया था। ये जो बैटल ऑफ प्लासी है, इसमें जो प्लासी है ये नाम कहाँ से पड़ा। तो वहां पे ना कोई पलास के ट्री थे, पलास के बहुत सारे ट्री थे, तो पलास के ट्री से ही इनका नाम बैटल ऑफ प्लासी पड़ गया। बैटल ऑफ बक्सर, ये भी बहुत ही। तो ये पलास का जो ना इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने जो किताब है, इसके अंदर लिख लेना, किताब में नहीं है। अब आ जाता है बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई। कैप्टन मुनरो था और किसके अगेंस्ट लड़ा था, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम। इसमें ये भी याद कर लेना, शाह आलम मुगल था, सिराजुद्दौला अवध का राजा था, मीर कासिम बंगाल का था। इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपता है। ये दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में बनी, ये अभी तक इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में बहुत कम पूछा जाता है। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो। ये भी छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, मतलब थोड़ा नजर मार लो बस। पेपर में आ गया ठीक, नहीं आया थोड़े, अभी तक तो आया नहीं है। अब आता है फ्रेंच। तो पहले जो ये फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1664 में बनी। कोलबर्ट था, ये इंपॉर्टेंट है, कोलबर्ट किसने बनाई, कोलबर्ट ने बनाई। और अभी आ जाता है
फ्रेंच वर डिफीटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं याद किया ना तो बेकार है। फिर PYQ है, फ्रेंच वर डिफीटेड बाय इंग्लिश, मतलब जो इंग्लिश ने, अंग्रेज ने जो फ्रांसीसी थे उन्हें हरा दिया था। कौन सी बैटल में हराया था, कौन सी बैटल ऑफ वंडीवाश, जो कि 1760 में हुई है। टाइम पीरियड याद कर लेना। अब आ जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जहां तक हिंदी में भी गवर्नर जनरल ही बोलते होंगे, तो आप जो हिंदी वाले हैं वो बस उसमें मार्क कर लेना कि इंपॉर्टेंट है ये। अब ये है बॉट ड्यूअल गवर्नमेंट टू एन एंड, जो द्वि शासन जो व्यवस्था थी उसे खत्म कर दिया गया था। कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 वाला एक्ट था। और कोशिश करना ये जो वॉरेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड है याद कर लेना, कुछ कुछ जो मैं बताऊंगा वो याद रख लेना, रिमेम्बर, जो जो बताऊंगा वो याद कर लेना। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 में, जो द्वि शासन प्रणाली थी वो खत्म कर दी थी। और एक्ट जो 1780 था उसने क्लियर मतलब बाउंड्री खींच दी थी एक तरीके से, ज्यूरिसडिक्शन जो गवर्नर जनरल का था और सुप्रीम कोर्ट कोलकाता, ये चीज है। तो ये पूछ सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कब बना, तो वो कोलकाता में बना था। किसके टाइम पे, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। अब ये भी जितने हैं ना, ये अपने आप में नोट्स है, ये सारी चीजें। सबसे पहले तो जैसे ये पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, 1784 में आया, रटा होना चाहिए। रोहिल्ला वॉर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ पढ़ के चले जाना। मराठा वॉर ये इंपॉर्टेंट है। और मराठा वॉर जो है, जहां तक मेरे को याद है, ये 1775 में हुई थी, उसके बाद हुई थी 1780 से 1784, उसके बाद हुई थी 1817 में। बाकी से इनका कंफर्म कर लेना, मेरे को सही से याद नहीं आ रहा, लेकिन ये इसकी डेट पूछते हैं तो आपको याद होनी चाहिए। ये इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये ठीक है या गलत है, तो एक बार खुद चेक कर लेना। ट्रीटी ऑफ सलाबाई विद मराठास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ सलाबाई कब हुई, PYQ बहुत बार बन चुका है। ट्रीटी ऑफ सलाबाई 82, मैंने इस तरीके से याद कर लिया, सलाबाई और 82, 1782। सेकंड माइजर वॉर कब हुई, 1780 से 1782। हाँ मैंने गलत बताया था, मराठा वॉर ये नहीं हुई है सेकंड वाली। सेकंड वाले का टाइम पीरियड याद नहीं है, लेकिन आप याद कर लेना। मैसूर वॉर में बता देता हूँ आपको कब हुई, ये नोट कर लेना। 1767 से स्टार्ट हुई थी, 1769, फिर उसके बाद 1775 में हुई थी, उसके बाद 1780 से 1782, और फिर 1799 टीपू सुल्तान डाइड। ये बस मैं ऐसे याद कर रखा, तो ये आप याद कर लेना, ये सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट है। और एशियाटिक सोसाइटी जो बंगाल के 1784 में बनी, ये पेपर में छपेगा सीधे सीधे। ये पूछ लेंगे किसने बनाई, तो वो विलियम जोन्स ने बनाई। अगर ये लाइन आपको नहीं याद हुई अगले एक दिन के अंदर, तो आपका एक नंबर गया और जॉब गई, क्योंकि ये आता ही आता है। भगवत गीता का जो ट्रांसलेशन है वो किसने किया था इंग्लिश के अंदर, तो वो चार्ल्स विकिल्सन था। टाइम पीरियड भूल जाओ, टाइम पीरियड याद नहीं है, किसने किया, चार्ल्स विकिल्सन। ये भी PYQ है, रट्टे लगा देना इस चीज के। अब आ जाए लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस 1786 से 1793। तो थर्ड माइजर वॉर ये हुई 1790 से 1792। मुझे लगा मैंने आपको माइजर वॉर भी गलत ही बता दिया। ये 67, उसके बाद 75, 80 से 84, फिर उसके बाद 99, शायद ये है इसका। बाकी मैं अगली वाली वीडियो में या फिर जो टेलीग्राम पे मैं इसके जो है मैं आपको सही से बता दूंगा क्या है, लेकिन ये पेपर में आती है, आपको याद होना चाहिए। तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम कब हुई, संधि, ट्रीटी को संधि बोलते हैं, तो वो 1792 में हुई है। अब आ जाता है ये इंपॉर्टेंट, ये छपता है हर बार पेपर में, हर बार छपता है। बस ये सीधे सीधे ये पूछ लेंगे, परमानेंट सेटलमेंट किसके टाइम पे आई, तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे आई। किस, कहाँ कहाँ आई, बंगाल और बिहार में। वैसे इतना तो पूछते नहीं है कहाँ आई, बस ये पूछ लेते हैं कहाँ आई है, तो वो परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे आई है। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कॉर्नवालिस को बोलते थे। और जो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, हाँ, जैसे इसने जो है ना थानाज सर, जो थाना होते हैं उसका जो सर, वो इस्टेब्लिशमेंट इसने किया था, किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तो ये अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब आता है लॉर्ड जॉन सोर। इसमें बस बैटल ऑफ खार था, जो कि अभी तक पेपर में नहीं पूछी गई। आप बस याद कर लेना, 1795 में हुई थी, लेकिन पेपर में पूछी नहीं गई है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लॉर्ड वेलेस्ले, इसने इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी अलायंस 1798 में। हिंदी वाले जो है वो उसका जो भी नाम होगा उसे याद कर लेना। 1798 में क्या है ये सब्सिडरी अलायंस, ये है कि वो सब अंग्रेज जो है सभी राजा के पास जाते थे और बोलते थे हमें पैसा दो, अपनी आर्मी दो, हम तुम्हारी आर्मी को अच्छी तरीके से संभालेंगे, और जब आपको जरूरत होगी हमें बता देना, तब हम सेना लेके पहुंच जाएंगे। ये था सब्सिडरी अलायंस का। बाकी ये पढ़ लेना, जो पहला निजाम था हैदराबाद, जिसने ये जो ट्रीटी साइन कर ली थी इस तरीके से,
बाकी बस इंपॉर्टेंट ये सब्सिडी रिलायंस वेलेस्ली, बात खत्म। ट्रीटी ऑफ बेसिन हुई 1802 में। सेकंड मराठा वॉर हुई इसी के टाइम पे। अब आया था जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। लॉर्ड मिंटो, बस इसमें ये याद रख लेना, चार्टर एक्ट कब आया था? 1813 में आया था। किसने ये करा था? मिंटो ने करा था, बस बात खत्म। ये पेपर में नहीं आता। अब लॉर्ड हेस्टिंग, वो वॉरेन हेस्टिंग और ये लॉर्ड हेस्टिंग, तो ये देख लेना। तो एंग्लो नेपाल वॉर कब हुई? 1814 से 1816। ट्रीटी ऑफ सागोली हुई 1816, ये PYQ है। कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ सागोली, पढ़ लेना। थर्ड मराठा वॉर 1817 से 1880, ये याद कर लेना टाइम पीरियड। और अब ये आ जाता है रैयतवाड़ी सिस्टम किसके टाइम पर आया? तो मेन बस ये याद रखना कब आया। ये थॉमस मुनरो, ये नाम याद रख लेना। पेपर, ये रैयतवाड़ी जो सिस्टम है, ये PYQ है। तो ये रैयतवाड़ी याद कर लेना। और एक और होता है महलवारी सिस्टम, ये भी नोट कर लेना आप, विकिपीडिया से हल्के से 3-4 लाइन पढ़ लेना कि कब आया और किसने किया, बस बात खत्म। अब आया था लॉर्ड एमहेस्ट। तो फर्स्ट बर्मीज वॉर हुई 1824 से 1827, ये PYQ नहीं है ना, इतना इंपॉर्टेंट है, बस नजर मार लेना। ट्रीटी ऑफ यंदोबा की संधि, ये भी सेम चीज है, बस थोड़े से नजर मार लेना, पेपर के लिए नहीं है, लेकिन आप पढ़ लेना एटलीस्ट, अगर मान लो क्वेश्चन आए तो आपकी थोड़ा बहुत याद रहे और आप निशान लगा ले। अब आया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड बेंटिक। इसका टाइम पीरियड भी याद कर लेना, 1828 से 1835, टाइम पीरियड याद कर लेना, PYQ बन सकता है कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया था, किसके टाइम पे? बेंटिक के टाइम पे। तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 100 से पता नहीं कितनी बार पूछेगा, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो वो है लॉर्ड बेंटिक। इससे पहले जो है, हाँ, ठीक है, इससे पहले जितने भी थे उन्हें बोला जाता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सती को किसने बैन किया? 1829 में। कौन था? विलियम बेंटिक, इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपता है। ये अब आ जाता है एकदम से दोबारा से PYQ कि जो इंग्लिश जो मीडियम बनाया था ना, हायर एजुकेशन में इंग्लिश ही इंग्लिश चलेगी, तो वो किसके कहने पे किया था? मैकुले के रिकमेंडेशन, मैकुले था उसके टाइम पे, मतलब उसके रिकमेंडेशन पे एक तरीके से किया था। लॉर्ड मेटकैफे, लिबरेटर ऑफ द प्रेस, पेपर में नहीं आया, बस याद कर लेना, इंपॉर्टेंट इतना है भी नहीं, नजर पता चलना चाहिए। लॉर्ड अकलैंड, ये भी सेम चीज है, फालतू सा है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856, ये याद कर लेना टाइम पीरियड। अब यह था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये पेपर में छपेगा। ये एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो है कि अंग्रेजों ने एक तरीके से वो बोला था कि अगर किसी राजा का बेटा नहीं है ना, तो उसका जो राज्य है, जो स्टेट है, वो ये हड़प लेंगे। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का है। तो सबसे पहले जो सतारा है उसे हड़प लिया, फिर जयपुर, फिर संबलपुर। तो ये पहला किसे हड़पा? तो ये याद कर लेना, सतारा को करा। फिर झांसी, इस तरीके से। पहली रेलवे लाइन चलाई थी बॉम्बे से थाने तक, ये इंपॉर्टेंट है, 1853 में किया। टेलीग्राफ ये जो लाइन चलाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा तो रेलवे लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ करो मत करो। विडो रिमो रिजेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसके कहने पे मोस्टली ये हुआ था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कहने पे हुआ था। और पढ़ लेना, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो इसी के टाइम पे आई थी। और जो सिविल सर्विसेज में जाने लगे थे थ्रू कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, तो ये डलहौजी के टाइम पे ही जाने लगे थे। और जो समर की कैपिटल इन्होंने शिमला को बना लिया था, पेपर में तो पूछा नहीं गया, बस थोड़ा सा नजर मार लो। अब आया था वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, सबसे पहला तो यही क्वेश्चन बन गया PYQ कि पहला वॉइस रॉय कौन था? तो वो कैनिंग था, बात खत्म। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि जब, और पहला वॉइस रॉय कौन था? कैनिंग था। इसने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी उसे विड्रॉ कर लिया था, मतलब उसे समाप्त कर दिया था। 1857 का विद्रोह इसी के टाइम पे हुआ था। ये पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, ये छपता है सीधे सीधे। इंडियन पिनल कोड जो है 1860 में किसके टाइम पे आई थी? कैनिंग के टाइम पे आई थी। एक्ट ऑफ 1858 एंडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पढ़ लेना। अब इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो खत्म हो गया था यहाँ से, फिर उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ का जो टाइम, मतलब सारा कंट्रोल जो है क्वीन एलिजाबेथ के हाथ में आ गया था, ऐसा हुआ था इस टाइम पे कुछ, जो चार्टर ऑफ 1858 में हुआ था। लॉर्ड एलिन वहां भी मूवमेंट हुआ था, पढ़ लेना, पेपर में तो अभी तक आया नहीं। लॉर्ड जॉन लॉरेंस,
हाई कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश हुए थे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में। पढ़ लेना लेकिन पेपर में तो आया नहीं है। लॉर्ड मायो 1869 से 1872, ये अब आ जाता है पेपर का क्वेश्चन। ये सबसे पहले जो सेंसस को जनगणना कब स्टार्ट हुई? 1871 में स्टार्ट हुई। लेकिन ये जो है ना, ये बिल्कुल एक सीक्वेंस में नहीं हुई थी, मतलब सही तरीके से नहीं हुई थी, वो बाद में हुई थी ये। लेकिन सबसे पहले वाली हम इसे मानते हैं 1881 में। किसके टाइम पे हुई थी? मायो के टाइम पे हुई थी। ये रट लेना, पीवाई की क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा नजर मार लेना बस। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम पे कुकर रिबेलियन हुआ था पंजाब में, अंदर फेमाइन हुआ था बिहार में। फेमाइन का मतलब होता है भुखमरी। पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। वॉइस ऑफ रिवर्स कैरेक्टर, ये किसे बोलते हैं? लिटन को। पेपर में तो अभी तक आया नहीं है। रॉयल टाइटल एक्ट ऑफ 1876, जो टाइटल है एम्प्रेस ऑफ इंडिया, क्वीन विक्टोरिया को दिया गया था इस वाले टाइटल से 1876। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये जो है ये किसके टाइम पे है? लिटन के टाइम पे है। ऑल्सो कॉल्ड गैगिंग एक्ट। और एक आर्म्स एक्ट आया था, ये चीज याद कर लेना। अब आ जाता है रिपन 1880 से 1886। ये है स्टार बना लेना वाला क्वेश्चन, इसमें छपते हैं पेपर में। सबसे पहले तो सीधी सीधी पूछेंगे, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन है? रिपन हो गया। और हाँ, ये ना फाउंडिंग फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये पीवाई क्यू सीधे सीधे पेपर में छपता है। प्रोहिबिटेड चाइल्ड लेबर अंडर द एज ऑफ 7, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी तक पेपर में नहीं आया। लेकिन हाँ, ये आप याद कर लेना जरूर। ये सीधे सीधे पूछ लेंगे, हंटर कमीशन कब आई? विंटर रिपन के टाइम पे आई, 1882। अब आया इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। अब इसका नाम यही है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है। किसके टाइम पे है? रिपन के टाइम पे। ये सारे के सारे पीवाई क्यू है, रटे लगा देना। डफरेन 1884 से 1880, इसके टाइम पे ही थर्ड बर्मीज वॉर। पढ़ लेना, पेपर में तो आया नहीं है लेकिन। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। एओ ह्यूम ने जो है इसकी स्थापना करी थी, और ये एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश के स्टूडेंट हो या इंग्लिश पेपर में आएगी ऑर्निथोलॉजिस्ट, पता होना चाहिए आपको, बताना कमेंट में। अब तो लॉर्ड लैंसडाउन, तो पढ़ लेना, अभी तक तो इतना पेपर में आया नहीं है इसके बारे में थोड़ा सा, कि इसने वीकली हॉलीडे जो है वो स्टार्ट करी थी, और जो वर्किंग आवर है उसे फिक्स कर दिया गया था। और जो सिविल सर्विसेज है वो डिवाइड हो गई थी इंपीरियल, प्रोविंशियल और सोबर्डिनेट सर्विसेज में। पेपर में अभी तक नहीं पूछा गया है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ये भी इतना पूछा नहीं गया, पढ़ लेना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेंट कमीशन। जो ड्यूरेंट लाइन है वो किस किस के बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। जहां तक मेरे को याद आ रहा है ये ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। बाकी एक सर्च कर लेना, ये जितनी भी लाइन है ना इंपॉर्टेंट ये सारी मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन हो सके तो आप खुद ही सर्च कर लेना। लॉर्ड एलिंग ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ लेना फालतू का सब। अब आया था लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, ये आ जाता है पीवाई क्यू, यहाँ से बनने स्टार्ट होते हैं दोबारा से पीवाई क्यू। एक तो बंगाल का विभाजन कहाँ गया, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हो गया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल इसे बोलते हैं। बाकी ये जो है थोड़ा सा पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910, स्वदेशी मूवमेंट चला गया था 1905 से 1908, ये पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट छपेगा ये। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, छपेगा पेपर में। सूरत सेशन हुआ था जहां पे जो नरम दल और ये स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, मतलब जो कांग्रेस है टूट गई थी नरम दल और गरम दल में, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। कब टूटी थी? 1907 सूरत सेशन में, पढ़ लेना। मॉरले रिफॉर्म, ये पेपर में छपता है, मॉरल रिफॉर्म कब आया? 1909 में आया, याद कर लेना। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916, टाइम पीरियड करने की जरूरत नहीं है। कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, इसका मतलब है जो कैपिटल थी वो कलकत्ता से अब दिल्ली कर दी गई थी 1911 में। और जो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, ये हार्डिंग के टाइम पे वो कैंसिल हो गया था। हिंदू महासभा जो है, ये पेपर का छपता है, पीवाई क्यू है हिंदू महासभा वाला। 1915 में मदन मोहन मालवीय ने स्थापना की थी। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, गांधी जी भारत आए 1915, ये आपको पता होना चाहिए। कब आए थे? डेट अगर याद हो तो आपको, 9 जनवरी, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, पेपर का क्वेश्चन। फाउंडेड साबरमती आश्रम 1916, पेपर का क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह
कब हुआ था ये? 1917 में। ये पेपर का क्वेश्चन है। सत्याग्रह जो अहमदाबाद है ये 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। ये सारे के सारे गांधी जी ने करे थे। पेपर के ये सारे पीवाई के, ये अच्छी तरीके से याद करना। अगस्त डिक्लेरेशन 1917 में हुआ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा पढ़ लेना। अगस्त डिक्लेरेशन 1917 में हुआ। रोल एक्ट ये तो सीधे सीधे पेपर के बनते हैं। कब आया? मार्च 1919 में। फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। जो जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी, तो ये टाइम पीरियड याद रखना है, 13 अप्रैल 1919। खिलाफत कमेटी कब बनी? 1900, इसी के टाइम पे बनी। टाइम पूछ लेते, चेम्सफोर्ड के टाइम पे बनी थी। और खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1919 से 1920। ये टाइम पीरियड आपको याद रहना चाहिए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1922 में स्टार्ट हुआ, 1922 तक चला। ये पढ़ लेना थोड़ा सा, वुमेन यूनिवर्सिटी कब बनी और कहाँ बनी, थोड़ा सा पढ़ लेना, बस पेपर में नहीं आया। अब आया था लॉर्ड रीडिंग। रोलेट एक्ट जो है वो वापस ले लिया। रिपील ऑफ रोलेट एक्ट, इसने जो रोलेट एक्ट था उसे खत्म कर दिया गया था। और जो चोरी चोरा इंसिडेंस है, ये किसके टाइम पे हुआ था? रीडिंग के टाइम पे हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। इसके बाद जो है गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था। ये जहां तक मुझे पता है, ये जो पुलिस स्टेशन है उसे जला दिया गया था। और आरएसएस कब बनी? 1905 में। टाइम पीरियड याद कर लेना। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सेपरेट मतलब वो खत्म हो गया था। स्वराज पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। मोपल्लर रिबेलियन, रिबेलियन का मतलब एक तरीके से विद्रोह होता है, 1921 में हुआ। इसे भी ये पूछेंगे किस किस के टाइम पे हुई, तो ये सारे के सारे याद रखना, रीडिंग के टाइम पे हुआ था। काकोरी ट्रेन, ये तो पीवाई हुआ है। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई? 1925 में। बाकी पढ़ लेना थोड़ा। और आपको ये बताना, काकोरी ट्रेन डकैती है ये जो है, ये किसने की थी, एक तरीके से किसका नाम आया था इसके अंदर? आया था लॉर्ड इरविन। 1926 से 1931। साइमन कमीशन जो है इन 1907 में भारत आया था। और कांग्रेस ने इंडियन रिजोल्यूशन जो है 1929 से पास कर दिया था। डांडी मार्च, ये आपको एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए, पेपर में एग्जैक्ट डेट पूछते हैं ये पीवाई के। 12 मार्च 1930 डांडी मार्च ये स्टार्ट हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, ये आपको याद होना चाहिए। और गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था 5 मार्च 1931। हाँ, ये रहा ना, गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च। ये पेपर में एग्जैक्ट डेट आएगी 5 मार्च 1931, तो ये याद कर लेना। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, मतलब गोलमेज सम्मेलन 30, 31, 32 में, ये आपको पता होना चाहिए। और लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसके अंदर पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन मतलब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये 1925 गलत लिखा है, इसे 1929 कर लेना। ये पेपर का क्वेश्चन नहीं है, हर बार अगर एमटीएस का क्वेश्चन पेपर है ना, वो तो छपता ही छपता है। ये पूर्ण स्वराज की मांग किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस सेशन में की थी, जो कि लाहौर वाला सेशन था उनका। और आपको एक क्वेश्चन बताया, जो डांडी मार्च हुआ था उसके अंदर वो कितना किलोमीटर चले थे? और इनके साथ जो, ये आपको सिर्फ इतना बताना कितने किलोमीटर चले थे। लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में 31 में, और ये 32 में। मैंने भी बताया ना, 30, 31, 32 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था? 1935 में आया। ये इंपॉर्टेंट है, किसके टाइम पे? विलिंगटन के टाइम पे। लॉर्ड लिलिंग दो, ये याद कर लेना, बस थोड़ा सा पढ़ लेना। लाहौर का रिजोल्यूशन 23 मार्च 1940 में हुआ था, इंपॉर्टेंट, बस थोड़ा सा है, पढ़ लेना। मुस्लिम लीग ने जो है अब सेपरेट जो स्टेट है उसकी मांग करी थी, उनका अलग राज्य होना चाहिए, इस तरीके से। तो टू नेशन थ्योरी ये पूछ लेते हैं, ये पेपर का क्वेश्चन है। किसने दी थी? जिन्ना ने दी थी। और ये वर्ल्ड वॉर आपको पता ही होना चाहिए, कब हुई थी? दो हुई थी, 1914 से 1918। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। दूसरी हुई थी 1939 से 1945। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? बहुत बेसिक क्वेश्चन, 42 में आया, 1942 में आया। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1942 में स्टार्ट हुआ। मतलब ये तो आपको मुंह जबानी रटे होने चाहिए सारे के सारे, क्योंकि कभी भी पूछ लेते हैं। इनके जो टाइम पीरियड है। लॉर्ड वेवल, कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में आया। पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब जो संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट, संविधान को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसकी जो सभा है पहली, वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूछ लेते हैं कि जो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे
वो कौन थे? तो वो 9 दिसंबर को थे सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद एक और हुई थी 11 दिसंबर में, तब बने थे राजेंद्र प्रसाद, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के चेयरमैन, याद रख लेना। अब शिमला कॉन्फ्रेंस की कब हुई थी? 1945 में हुई थी, बस ये इतना याद कर लेना। अब आया था लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि इसका बहुत कम टाइम पीरियड के लिए था, 1900 मार्च से अगस्त 1947। ये लास्ट वायसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे, और पहले थे गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। ये पार्टीशन ऑफ इंडिया वो डिसाइड हुआ था 3 जून, जिसे माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं। बस ये डेट याद रखना, 3 जून और माउंटबेटन प्लान, बात खत्म। पार्टीशन ऑफ इंडिया डिसाइड हुआ था। सिराज गोपालाचारी, ये इंपॉर्टेंट है, पता ही होगा सबको भी, पहले और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया थे। पढ़ लेना, बेसिक चीज है, बहुत पता ही होना चाहिए आपको। रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड एट मेरठ, PYQ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ? मेरठ से स्टार्ट हुआ, अच्छे से पढ़ लेना। पॉलिटिकल कॉज क्या थे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थे, मैं बता चुका हूँ क्या है। इकोनॉमिक कॉस्ट, टैक्स ज्यादा था, इविक्शन, और इविक्शन का आपको मतलब पता करना है, बेसिक बेसिक है, बस पढ़ लो, पेपर में तो ये आएगा नहीं कुछ भी, पढ़ लो। मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन होता था, बेसिक है, बस थोड़ा सा, बस ये नॉर्मल तो हमें पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट। ये हल्का सा पढ़ लेना, पढ़ लेना, ये सब बस पढ़ लेना, पेपर में तो आएगा नहीं कुछ। अब आ जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी? 1885, A.O. ह्यूम ने बनाई थी। ये PYQ है सारे के सारे। जो पहला जो सेशन हुआ था बॉम्बे का, ये वो कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे। ये PYQ बनेगा सीधे सीधे, PYQ है ही। WC बनर्जी जो उसके प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, ठीक है। 72 जो डेलीगेट थे, मतलब डेलीगेट का मतलब 72 लोग ने अटेंड किया था जो पहला सेशन था कांग्रेस का, ये भी PYQ है 72 वाला। कहाँ पर हुआ था? गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में हुआ था, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, सही है। बेसिक है, पढ़ लेना, पढ़ लेना। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ? 1905 में हुआ, बेसिक है। किसके टाइम पे हुआ? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में, पता होना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक स्वदेशी कॉल, मतलब जो सबसे पहले इन्होंने स्वदेशी वर्ड का एक तरीके से यूज किया था, वो 1905 में किया था बनारस सेशन में, तो ये याद कर लेना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपाल कृष्ण गोखले ने उसे प्रिसाइड किया था, चेयर किया था। मुस्लिम लीग 1906 में बनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1906 में बनी, आगा खान ने ये बनाई थी, सलीम उल्लाह खान, और ये नवाब मोहसिन, ये जो भी है याद कर लेना, मोहसिनुल मुल्क। अब आया था डिमांड फॉर स्वराज, कैलकाटा सेशन हुआ था 1906 में, ये इंपॉर्टेंट है। सेल्फ गवर्नमेंट, ये पेपर में आ जाता है, जैसे स्वराज मतलब जो पहला जो बड़े ने स्वराज या फिर सेल्फ गवर्नमेंट अपनाया था, तो वो कौन से सेशन में अपनाया था? कोलकाता सेशन में 1906 में, ये पेपर का क्वेश्चन है, सीधे सीधे छपेगा। और उसके अंदर जो INC के जो लीडर थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। सूरत सेशन 1907, प्रेसिडेंट कौन था इसका? रास बिहारी घोष। ये नोट कर लेना, किताब में नहीं है। और अब ये 1907 सूरत सेशन में जो INS इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो टूट जाती है नरम दल और गरम दल में, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में। एक्सट्रीमिस्ट जो थे, मतलब जो गरम दल थे, उसमें कौन कौन थे? लाल बाल पाल थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये याद कर लेना। वाइल मॉडरेट कौन थे, मतलब नरम दल में कौन थे? जी के गोखले। मॉरल रिफॉर्म अभी बता क्या, 1909 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, मतलब इनके अलग से जो है वो चुनाव होंगे एक तरीके से मुस्लिम के लिए। तो ये चीज, ये मॉरल रिफॉर्म में आई थी 1909 में, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसे बोलते हैं? ये PYQ है, सारे PYQ जितने भी बता रहा हूँ, ये मॉरल रिफॉर्म को बोलते हैं। गदर पार्टी 1913 में किसने बनाई? लाला हरदयाल ने, तारकनाथ और ये सोहन सिंह बखाना ने, हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को, ये PYQ है। ये गदर पार्टी थी 1913, ये सीधे सीधे PYQ है, याद कर लेना, ये पढ़ लेना खुद ही। होम रूल मूवमेंट 1916, PYQ है। BG तिलक ने स्टार्ट करा था, ये भी PYQ है। जो BG तिलक ने पूना में स्टार्ट करा था, एनी बेसेंट ने जो है मद्रास में स्टार्ट करा था,
पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। ये पढ़ लेना बस, बेसिक है थोड़ा सा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916 में हुआ, ये आपको याद रखना है। आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त डिक्लेरेशन बस याद रख लेना, कब हुआ? 1916 में हुआ। खुद पढ़ लेना, मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने कभी ध्यान से दिखा ही नहीं, तो पढ़ लेना खुद ही, ये आ जाता है इंपॉर्टेंट। मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिपोर्ट, ये रिफॉर्म का है 1919 में, ये सीधे सीधे छपेगा पेपर में, ये कि रिफॉर्म जो है कब आया, जैसे पार्लियामेंट रिफॉर्म 1909 में आया, चैम्सफोर्ड वाला 1919 में आया, बात खत्म। रूल एक्ट कब आया? 1919 में आया। रूल एक्ट कब से? यही था कि बस किसी को भी पकड़ के जेल में डाल सकते थे, बस ये, बाकी एक बार पढ़ लेना तुम थोड़ा सा। रूल एक्ट जो है देख, ये है जलियांवाला बाग जो मस्करे मत हत्याकांड, ये कहाँ पर हो? 13 अप्रैल 1919 में हुआ, याद रखना। ये मस्करे की स्पेलिंग देख लेना, पेपर में पूछ लेते हैं इंग्लिश का जब आता है स्पेलिंग एरर में। और जो पीपल जो है वो एजिटेटेड, मतलब गुस्साए हुए थे, जो डॉक्टर किचलू और सत्यपाल के जो अरेस्ट थे, इसलिए जो वहां पे जलियांवाला बाग में वो असेंबली बना के बैठे थे। फिर उसके बाद जनरल डायर आता है और वो गोली चलाने का ऑर्डर दे देता है। फिर उसके बाद सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर को मार दिया था, ये चीज याद रख लेना। खिलाफत मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, क्यों है, पढ़ लेना, बस ये पेपर पूछेंगे कब स्टार्ट हुआ, 1920 में, पढ़ लेना खुद ही। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है असहयोग आंदोलन, 1920 में स्टार्ट हुआ। कैलकाटा सेशन 1920 में, ये पूछ लेते हैं कौन से सेशन में जो उनको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है असहयोग आंदोलन को एक तरीके से पास किया गया था, तो वो कलकत्ता सेशन था, पढ़ लेना, पढ़ लेना। ये उन्होंने पढ़ लेना, बस बेसिक है, बेसिक है। चोरा चोरी इंसिडेंट्स कब हुआ? 1922 में हुआ। और ये पूछ लेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कौन से सेशन में लॉन्च हुआ था, तो वो इलाहाबाद सेशन 1921, याद रख लेना। बाकी ये चोरा चोरी इंसिडेंट क्या हुआ था ये पढ़ लेना, जो 22 पुलिस को मैन को जला दिया गया था। फिर गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसे वापस ले लिया था। स्वराज पार्टी 1930 में बनी, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, एनसी केगल ने बनाई थी। ये PYQ है, मोस्टली सी आर दास और ये मोतीलाल नेहरू का नाम आता है पेपर में जब आएगा। इन्हें प्रो चेंजर भी बोलते हैं, पेपर का क्वेश्चन नहीं है, बस पढ़ सकते हैं आप, पढ़ लेना। साइमन कमीशन 1927 याद कर लेना। गो बैक टू साइमन, ये पढ़ लेना। और लाला लाजपत राय की जो है डेथ हो गई थी, लाठी चार्ज जब हुआ था लाठी से, तो ये पढ़ लेना। नेहरू की रिपोर्ट 1928 में आई थी, ये पढ़ लेना बस। लाहौर सेशन, ये तो PYQ है, 100 से पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, अब तक सबको याद भी हो जाना चाहिए। इसमें ये एग्जैक्ट डेट तो नहीं पूछते, लेकिन मेरे मानना ये अब डेट भी पूछ लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट है। 19 दिसंबर 1929, फिलहाल लोग तो 1929 ही पूछते हैं। कौन सा सेशन? लाहौर सेशन। क्या इन्होंने मांग करी थी? पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, ये सीधे सीधे पेपर में आएगा, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्वेश्चन बनेगा 1929 लाहौर सेशन, पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू, ये चार चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है ट्राई कलर जो तिरंगा है वो फहराया गया था, ये रावी नदी के किनारे। रावी नदी कहाँ लिखा है? इसमें लिखा नहीं है शायद। 1929, फिर उसके हाँ, ये जो सेशन हुआ था कि हम इन्होंने डिसाइड किया था हम हर बार 26 जनवरी को ये जो है तिरंगा फहराएंगे, और फिक्स हुआ था इसे एज ए फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, देख लेना, पढ़ लेना। डांडी मार्च पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, 1930 में स्टार्ट हुआ था, जिसे सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह भी बोलते हैं। टाइम पीरियड याद कर लो, 12 मार्च 1931। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन ने स्टार्ट किया था, पढ़ लेना, बेसिक है बहुत, ये भी पढ़ लेना। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये टाइमिंग इसमें गलत लिखी है, 30, 31, 32 है, पहली, दूसरी और तीसरी। ये बस पढ़ लेना, पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इरविन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्च 1931, ये पढ़ लेना, किसने रिप्रेजेंट किया था, पढ़ लेना। कराची सेशन जो हुआ था 1931 में हुआ था,
ये पढ़ लेना बस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई थी, गांधी जी ने इसे रिप्रेजेंट किया था, मिलने गए थे, पढ़ लेना। कॉम्युनल अवार्ड 1932, ये पढ़ लेना, ये कब स्टार्ट हुए थे, कॉम्युनल अवार्ड 1932 में स्टार्ट हुए थे। किसने स्टार्ट करे थे, रमन मैकडोनल्ड ने स्टार्ट करे थे। इसने शो किया था एक तरीके से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। कॉम्युनल अवार्ड एक तरीके से जाति के नाम पर ये कुछ इलेक्शन वगैरह कुछ हुए थे, मुझे सही से याद नहीं, लेकिन हाँ बस आप इतना याद करें ना, 1932 में स्टार्ट हुए थे, रैमसे मैकडोनल्ड ने स्टार्ट किए थे। इट एनविसेज कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास लाइक सिख, मुस्लिम, ये सारे वही, मतलब इन्होंने जो कम्युनल जो रिप्रेजेंटेटिव थे, इलेक्शन मतलब एक तरीके से सिख मुस्लिम इनके भी स्टार्ट हो गए थे, इसका मतलब ये है। और गांधी जी ने ये जो है ये कम्युनल जो ये अवार्ड रिप्रेजेंटेशन थे एक तरीके से, उसके वो बहुत अपोज थे, और वो उन्होंने फास्ट रखा था यरवदा जेल में। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेना, मतलब पूछ लेते पेपर में। अब आ जाता है पूना पैक्ट, सीधे सीधे सबसे इंपॉर्टेंट पीवाई की है। पूना पैक्ट कब हुआ, 1932 में हुआ। किस किस के बीच में हुआ, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ। ये पढ़ लेना, बेसिक है, बहुत बेसिक है, बस पढ़ लो। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 32 में हुई, बस इतना पढ़ लो। डिमांड फॉर पाकिस्तान 1930 में डिमांड की गई थी पाकिस्तान ने। इकबाल थे कोई, उन्होंने सजेस्ट किया था जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है और कश्मीर जो की है वो मुस्लिम स्टेट होनी चाहिए, इतना ही है। चौधरी रहमत अली, तो ये पेपर का क्वेश्चन है बीवाई क्यों, कि जो पाकिस्तानी जो टर्म है ये किसने दिया, तो वो चौधरी रहमत अली ने दिया। और मुस्लिम लीग ने जो है इनकी सेपरेट एक तरीके से पाकिस्तान होना चाहिए, ये लाहौर सेशन 1940 में ये दिया था, जिसे जिन्ना ने दी थी टू नेशन थ्योरी, याद कर लेना। ड्राफ्टेड बाय सिकंदर हयात खान, अभी तक तो पेपर में पूछा नहीं गया, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो आप याद कर लेना। 1943 कराची सेशन में मुस्लिम लीग ने अडॉप्ट किया था डिवाइड एंड क्विट, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, याद कर लेना। बाकी ये जो है अगस्त ऑफर 8 अगस्त 1940, ये बेसिक है, खुद पढ़ लेना, समझ आए तो ठीक, नहीं समझ आए तो ठीक, छोड़ देना। क्रिप्स मिशन 1942 में आया, टाइम पीरियड याद है, पीवाई मतलब याद होना चाहिए, ये पीवाई क्यू है, सीधे सीधे पढ़ लेना। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन ये जो था इसे बोला था अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक, ये इंपॉर्टेंट है। पोस्ट डेटेड चेक किसने बोला था, गांधी जी ने कहा था, किसे बोला था, क्रिप्स मिशन को बोला था। 1842 ये सॉरी 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन ये स्टार्ट हो गया था, जिसको वर्धा प्रपोजल भी बोलते हैं। अ लीडरलेस रिवोल्ट, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। लीडरलेस रिवोल्ट किसका था, क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। ये जो रिजोल्यूशन है ये पास हुआ था 8 अगस्त 1942 में। तब गांधी जी ने बोला था गिव, ये स्लोगन दिया था क्या, करो या मरो, डू और डाई। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहे थे, किसने बोला था करो या मरो, गांधी जी। किस टाइम पे बोला था, 1942 में। कांग्रेस को बैन कर दिया गया था और जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। गांधी जी को आगा खान पैलेस पुणे में रखा गया था, पढ़ लेना। इंडियन नेशनल आर्मी ये पूछ रहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने ये बनाई थी इंडियन नेशनल आर्मी, पढ़ लेना, बस पढ़ लेना। कैबिनेट मिशन जो प्लान है वो कब आया, 1946 में आया। ये एक बार नजर मार लेना, कुछ पेपर में पूछ लेते हैं। वेवेल, पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये चार, ये जितने भी है। मेन प्रपोजल क्या था ये पढ़ लेना, पेपर में तभी तक पूछा गया नहीं, इतना इंपॉर्टेंट तो मुझे लगा नहीं है, पढ़ लेना। एंट्रीम गवर्नमेंट कंपनी 9 सितंबर 1946, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान थोड़ा सा पढ़ना, पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो प्राइम मिनिस्टर एटली वाला है, कि जब इंडिया आजाद हुआ उस टाइम कौन थे प्रेसिडेंट, तो वो प्राइम मिनिस्टर एटली थे, क्लेमेंट एटली, इस तरीके से इनका पूरा नाम है। फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 में सचिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद 11 दिसंबर 2 दिन बाद को राजेंद्र प्रसाद जो है प्रेसिडेंट बन गए थे। तो ये पूछ रहे थे एंट्रीम प्रेसिडेंट मतलब कुछ टाइम के लिए कौन प्रेसिडेंट था, सचिदानंद सिन्हा।
जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन प्लान 16 अगस्त 1946 पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस, लेकिन पता होना चाहिए। मुस्लिम लीग ने जो है डायरेक्ट एक्शन रेजोल्यूशन जो है वो पास किया था, जिन्ना ने सेलिब्रेट किया था पाकिस्तान डे 27 मार्च 1947। बस पढ़ लेना, पेपर में तो आया नहीं है। माउंट बैटन प्लान जिसे 3 जून प्लान भी बोलते हैं, ये पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेट एक बार याद कर लेना, इसे पेपर में पूछा नहीं गया। ये सारा भी बस पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, 15 अगस्त 1947 में ये जो है पास हो गया था, हम आजाद हो गए थे। डोमिनियन ऑफ इंडियन और पाकिस्तान ये मतलब बना दिए गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, पहले होम मिनिस्टर थे और इन्होंने जो है इंटीग्रेट किया था, मतलब भारत के अंदर जोड़ी थी। क्या क्या मतलब, कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, ये सारे के सारे इन्होंने भारत के अंदर जोड़ लिए थे। जैसे गोवा, पौंडीचेरी, ये बाद में जोड़े गए थे। अब ये आ जाते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और फाउंडर, ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको याद करना पड़ेगा सीधे सीधे। ये ब्रह्म समाज जो है ये 1830 में कलकत्ता में बनी थी, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। राजा राम मोहन राय ने इसे बनाई थी। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है कि राजा राम मोहन राय ने कौन कौन सी किताब लिखी थी। गिफ्ट टू मोनेस्ट्री। अब ये हिंदी में क्या होगा, इसका नाम तो यही होगा ना किताब का नाम, परसेप्ट ऑफ जीसस। और संवाद कौमुदी ये जर्नल था, मिरातुल अखबार। लेकिन किताब इंपॉर्टेंट है, गिफ्ट टू मोनेस्ट्री, परसेप्ट ऑफ जीसस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, राजा राम मोहन राय ने लिखी थी। ब्रह्म समाज 1830, राजा राम मोहन राय। ठीक है। अब आता है यंग बंगाल मूवमेंट, किसने स्टार्ट किया, हेनरी दोरजी। तत्व बोधनी सभा 1839, ये पेपर के है सीधे सीधे, फालतू कुछ नहीं बता रहा हूँ, पेपर के है। किसने स्टार्ट करा, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ये बस याद करना है किसने स्थापना की, और उसे आपको कुछ ध्यान नहीं देना क्या है क्या नहीं है, ये पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं। ये परमहंस मंडली इंपॉर्टेंट है थोड़ा, बाकी तो वो ऊपर वाले पीवाई क्यू है सीधे सीधे, ये इंपॉर्टेंट है। दादा भाई पांडुरंग, ये मुझे लग रहा है पूछा गया, ये पीवाई क्यू हुई है। परमहंस मंडली दादा भाई पांडुरंग, ये थोड़ा सा पढ़ लेना बस, ये एटलीस्ट पेपर में है तो आपको थोड़ा धुंधला याद हो। बाकी तो पीवाई को मैंने बता दिया कौन कौन से, वो तो आपको छोड़ने ही नहीं है। प्रार्थना समाज 1867, आत्माराम पांडुरंग, पेपर का है, ये भी पीवाईक्यू है। इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन 1800, इसका टाइम पीरियड पूछा गया था इस बार, 1870, इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन का, तो ये पीवाईक्यू है पूरा का पूरा। इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन 1817 कहाँ पर, कलकत्ता। किसने स्टार्ट किया, केशव चंद्र सेन। आर्य समाज ये 1875 वाले थे, ये सारे इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे, दयानंद सरस्वती, इनके बचपन का नाम मूल शंकर था, ये पीवाईक्यू है पेपर का, पीवाईक्यू है। गो बैक टू वेदास, ये पेपर का क्वेश्चन है, किसने बोला था, स्वामी दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती। गो बैक टू वेदास इन्होंने बोला था। अलीगढ़ मूवमेंट, ये किसने बोला था, अलीगढ़ मूवमेंट 1975, किसने ये स्टार्ट किया था, सर सैयद अहमद खान ने। ये पढ़ लेना, ये क्या है खुद पढ़ना। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875, मैडम एच पी ब्लाफ्टस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1875 वाला। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेवा सदन इंपॉर्टेंट है, 1885, बॉम्बे, भैरमजी एम मालाबार, ये इंपॉर्टेंट है। देव समाज इंपॉर्टेंट है, इस बार इन्होंने टाइम पीरियड ये पूछा था किसने करा था, शिव नारायण अग्निहोत्री। टाइम याद कर लेना मर्जी तुम्हारी, लेकिन ये 75 वाले ना ये जरूर याद कर लेना। मद्रास हिंदू एसोसिएशन, ये इतना इंपॉर्टेंट, जैसे रामकृष्ण मिशन है, इसका टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए। 1897, बेलूर में, किसने किया, विवेकानंद जी ने। इनके बचपन, ये ओरिजिनल नेम क्या था इनका, नरेंद्र नाथ दत्ता था, तो ये आपको पता होना चाहिए बहुत सही तरीके से। अब ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, पता होना चाहिए। सोशल सर्विस लीग, एनएम जोशी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है सीधे सीधे, पीवाईक्यू अगर ये नहीं याद तो आपको बेकार। सोशल सर्विस लीग 1911, एनएम जोशी। इंडियन वुमेन एसोसिएशन, एनी बेसेंट, वैसे ये इतना, ये पीवाईक्यू नहीं है, नॉर्मल है, याद कर लेना। अभी आ जाते हैं पॉपुलर नेम पर्सनैलिटी, पॉपुलर नेम पर्सनैलिटी, ये कोशिश करो कि सारे ही याद कर लो, इसमें क्या इंपॉर्टेंट बताओ, ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी जैसे शास्त्री जी बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को ये नॉर्मल याद हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी आपको पता ही होगा। नाइट एंगल ऑफ इंडिया, सरोज नायडू, ये तो बहुत बार पूछा जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये भी याद होगा। मैन ऑफ ब्लड, ये याद नहीं होगा, बिस्मार्क को बोलते हैं, याद कर लेना। महामान्य पंडित मदन मोहन मालवीय, ये भी आपको पता होगा। जवान बोलते हैं इंडल सोल्जर को, ये भी पता होगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये भी पता होगा। लिटिल कॉर्पोरल आपको एक याद करना होगा, नेपोलियन को बोलते हैं।
लायन ऑफ पंजाब ये पेपर का है, लाला लाजपत राय को बोलते हैं। लेडी विद द लैंप फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बोलते हैं। जेपी जयप्रकाश नारायण, ये थोड़ा याद कर लेना। स्पैरो मेजर राजेंद्र सिंह को बोलते हैं। आयरन मैन ये तो बहुत बेसिक है, आपको पता ही होगा, वल्लभ भाई पटेल, ये पेपर में आता भी है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को बोलते हैं। गुरुजी एम एस गोवलकर को बोलते हैं। लाल बाल पाल ये मैं पहले बता चुका हूँ, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। ग्रैंड ओल्ड मैन ये तो बहुत बेसिक है, पता होगा आपको। देशबंधु चित्तरंजन दास, सीआर से ऋषि राजगोपालचारी। बापू तो आपको पता ही होगा। बाबूजी जगजीवन राम। आंध्र केसरी टी प्रकाशन, ये थोड़ा सा याद कर लेना बस। अब ये आ जाते हैं कि राजघाट में किसकी जो है, ये सारे के सारे कहाँ पर है, मतलब जैसे राजघाट में महात्मा गांधी जी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, ये सारे के सारे याद कर लेना पेपर में, ये इतना बेसिक है, कभी भी उठा के पूछ लेते हैं और होने को कभी ना पूछे, ऐसा है, तो थोड़ा नजर मार लेना, इसे 2 से 3 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा आपको। ये बंगाल गैजेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ज्यादा ज्यादा। बंगाल गैजेट जेम्स हिकी पब्लिश किया था, और ये पहला जो है न्यूज़पेपर है बंगाल गैजेट इंडिया का, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट बन गया है। केसरी बीजी तिलक बहुत बेसिक है, मराठा बीजी तिलक बहुत बेसिक, मतलब ये पीवाईक्यू बन चुके हैं, तो आपको याद रहने चाहिए सारे के सारे। अमृत बाजार पत्रिका सिर्फ ये शायद एक बार पूछा गया है जहां तक मुझे लग रहा है। वंदे मातरम ये पीवाईक्यू है, अरविंद घोष बहुत बार पूछा जा चुका है। युगेंद्र भी युगांतर भी ये भी बहुत कम पूछा जा चुका है। बॉम्बे क्रॉनिकल्स इंपॉर्टेंट है। गुलामगिरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है तो सीधे सीधे पत्थर पर ज्योतिबा फुले। जैसे मैंने याद करा कि तुम किसी को गुलाम बनाओगे तो उसका जो मुंह फूल जाएगा, मतलब ज्योतिबा फूले, इस तरीके से याद कर लेना। पत्थर पंचिल इंपॉर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश ये तो आपको याद ही होना चाहिए, दयानंद सरस्वती ने बनाया ये जो बुक है इसने इन्होंने लिखी है। आनंद मठ ये आपको बेसिक, ये तो पीवाईक्यू बना पड़ा है। बंकिम चंद्र चटर्जी अनहैप्पी इंडिया पेपर का क्वेश्चन। लाला लाजपत राय इंडिया डिवाइडेड पेपर का क्वेश्चन। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला जो मैंने कोई एग्जाम दिया था मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसके अंदर ये आई थी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अब मुझे तब पता ही नहीं था ये जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मुझे अब भी याद है जब मैंने पेपर दिया था सबसे पहले मुझे पता ही नहीं था ये क्या है। बस तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहे। आपकी कोई भी डाउट हो टेलीग्राम जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लो। 3 टेलीग्राम चैनल है, एक टेलीग्राम चैनल है इसके अंदर जो डीएसएसबी की डेली टारगेट है मैं आपको वो देता हूँ। एक टेलीग्राम ग्रुप है डीएसएसबी से रिलेटेड, आपको जो भी पर्सनल डाउट है वो पूछ सकते हैं। जो तीसरा है वो सारे जितने भी एग्जाम्स है उससे रिलेटेड है। बाकी आप पहला और दूसरा तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बाकी मर्जी तीसरा जो भी हो ज्वाइन करो मत करो, और कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम पे पूछ लेना। बस अच्छे से पढ़ते रहे और डेली रिवीजन करते रहे। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।